ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इस वक्त तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। जो बैठक अंदर चल रही है ये उसकी तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भी वहां पर इस वक्त जेपी नड्डा वहां पर हैं, जितेंद्र सिंह को आप फ्रंट पर यहां पर देख रहे हैं, साथ ही साथ आशुतोष रांका और सौरभ दास। आप यहाँ पर क्या वो मंथन चल रहा होगा प्रत्युष जी? वैसे तो जो मांगे थी सीजेपी की वो पूरी हो चुकी लगभग जो देखिए कल भी जब ये लोग बाहर आए थे इस मंथन के बाद, तब उन्होंने यही कहा था कि 2 मांगों पर सरकार का रुख सकारात्मक है। और जो तीसरी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि कल का वक्त दिया कल, और आज उसी को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है। जबकि इस चर्चा और इस बैठक से पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। अब सवाल है कि इसके बाद अब आगे क्या होगा? क्या यहां से निकलेंगे और जंतर मंतर पर जाकर कहेंगे कि हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है? क्योंकि उन्होंने इसमें एक और मांग इंक्लूड की है। वो ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस और आरएएफ पब्लिकली माफी मांगे। ये उन्होंने एक मांग इंक्लूड की है, इसमें शामिल किया है। अब देखना है कि इस बैठक के बाद ये आगे निकलकर क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी जितनी मांगे थी 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। इस्तीफा तो हो चुका है। 2 पर इनको लिखित आश्वासन चाहिए, जो शायद वो कह रहे हैं कि मौखिक से नहीं होगा। पहली मांग ये कि आप जितने भी छात्र 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल थे उन पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं होगा और आगे भी तंग उनको नहीं किया जाएगा, ये लिखित आश्वासन दे। और जिन छात्रों ने आत्महत्या की पेपर लीक की वजह से, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो ये 2 प्रमुख मांगे हैं इस्तीफे के अलावा। अब सवाल है कि क्या आज जब बाहर निकलते हैं ब्रह्म प्रकाश, तो आपको लग रहा है कि ये रिटन एश्योरेंस लेकर बाहर आएंगे? इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि कल जो बातचीत हुई थी उसमें 2 मांगों को मानने का भरोसा तो पहले ही कल ही दिलाया गया था। तीसरी मांग जो इस्तीफे की थी उसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि 24 घंटे का वक्त दीजिए। अभी देखिए तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बातचीत 40 मिनट से ज़्यादा वक्त से चल रही है दोनों ही तरफ से, और इसमें मांगे तो पहले ही पता चल गया है प्रदर्शनकारियों को कि उनकी मांगे सरकार ने मान ली है। भाई इस्तीफा सामने आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। अब लिखित रूप में जानकारी अगर मांगेंगे तो लिखित रूप में ये दी जाएगी और आश्वासन भी दिया जाएगा कि आगे सरकार इस पर क्या कर रही है। एक तो ये कि मुआवजे की जो राशि मांगी थी कि 1 करोड़ हर बच्चे के परिवार को जिन्होंने सुसाइड किया है उनको, और दूसरा जो है इसके अलावा जिन पर एफआईआर दर्ज हुई हैं उनसे मामले हटाने को लेकर, तो इनका लगता है कि लिखित आश्वासन दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता दूं, जो जानकारी दी जाएगी अंदर बैठक में सरकार की तरफ से, कि देखिए जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है सुधार के लिए अब आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार क्या क्या आगे कर रही है। क्योंकि इसको लेकर जो सरकार नया संशोधन बिल ला रही है सोमवार को, उसमें किस तरह से क्या क्या प्रावधान होंगे जिससे ये पूरा सिस्टम है उसको सुधारने में मदद मिलेगी।